हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14 यानी चैप्टर जो 14 है हमारा, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मछलियों में जो श्वसन होता है यह किस रचना के द्वारा होता है। तो मछलियों में आपको याद रखना है कि श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स या गलफड़े के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि फेफड़े जो होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़े की यानी लंग्स की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो लंग्स की आपको याद रखना है, फेफड़े की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई ब्रोंकाई यानी कि कोशिका होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की दर कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 16 से 20 बार प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में 16 से 20 बार श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि मानव फेफड़ों में एल्वियोलाई की संख्या तथा क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपको बताना है। तो मानव फेफड़ों में एल्वियोलाई की संख्या होती है 30 करोड़ और इसका क्षेत्रफल कितना होता है 90 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताना है जहां श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े यानी कि लंग्स। लंग्स में ही क्या होगा, लंग्स में ही गैसों का आदान प्रदान होगा। अगला प्रश्न है कि उस प्राणी का नाम बताइए जिसमें रुधिर जो है गैसों के आदान प्रदान में भाग नहीं लेता है। किसी भी प्रकार से रुधिर गैसों के आदान प्रदान में भाग नहीं लेता है, ऐसा कौन सा प्राणी है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हाइड्रा, या जो कि एक क्या होता है, स्पंज होता है। स्पंज और हाइड्रा, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्पंज और हाइड्रा, आपको दोनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन कर लेना है। अगला प्रश्न है एक सामान्य श्वासोच्छ्वास के दौरान अंदर ली गई वायु एवं बाहर छोड़ी गई वायु के आयतन को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है या किस शब्द के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम प्रवाही आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाही आयतन। यदि एक सामान्य श्वासोच्छ्वास के दौरान अंदर ली गई वायु तथा बाहर छोड़ी गई वायु के आयतन को जिस शब्द से निरूपित किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रवाही आयतन। अगला प्रश्न है कि कीटों में श्वसनांग का नाम लिखें, मतलब कीटों में किस रचना के द्वारा श्वसन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के द्वारा ही कीटों में श्वसन होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा के शरीर के उस भाग का नाम लिखिए जो गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रा के शरीर की जो सामान्य सतह होती है वही किस में भाग लेती है, गैसों के आदान प्रदान में भाग लेती है। अगला प्रश्न है कि जोंक तथा झींगों के श्वसनांगों के नाम लिखिए। जोंक और झींगे में किस प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो जोंक में त्वचा के द्वारा होता है श्वसन, वहीं झींगा में आपको याद रखना है कि श्वास नाल के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वासारोध। क्या हो जाएगा, श्वासारोध। यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको किस शब्द के द्वारा निरूपित किया जाता है, श्वासारोध के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नेरिस में गैसीय आदान प्रदान कहाँ संपन्न होता है। तो नेरिस में आपको याद रखना है कि त्वचा में, जो पैरापोडियम की त्वचा होती है उसमें से अधिक मात्रा में संपन्न होता है गैसों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताना है जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि वक्षीय गुहा में फेफड़ों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है। तो फेफड़ों के मध्य का स्थान मध्यावकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यावकाश कहलाता है। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन के संयोजन से बने पदार्थ का नाम लिखिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के संयोजन से जो बना पदार्थ होता है उसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इकाई समय में श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन तथा छोड़ी गई CO2 का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है श्वसन भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन भागफल। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में धूल के कणों का भक्षण करने वाले बृहद भक्षकाणु क्या कहलाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूल कोशिका। क्या कहलाते हैं? धूल कोशिका। अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं में उपस्थित श्वसन वर्णक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है आरबीसी में, जिस कारण से ही ब्लड का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट पीने से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है एम्फीसेमा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रुधिर का पीएच घटने पर श्वसन दर क्या हो जाती है, तो आपको याद रखना है कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में फेफड़ों में कुल पिंडों की संख्या कितनी होती है, तो 5 पिंड होते हैं या 5 कक्ष होते हैं, क्योंकि आप दोनों फेफड़ों को मिलाकर पाएंगे कि एक फेफड़े में 3 कक्ष होते हैं, वहीं दूसरे साइड फेफड़े में 2 कक्ष होते हैं, तो कुल मिलाकर के 5 कक्ष या 5 पिंड हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रुधिराणुओं में CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो आपको याद रखना है बाइकार्बोनेटों के रूप में होता है। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीकरण में ऊर्जा किसके रूप में संपन्न होती है या उत्पन्न होती है, तो जैविक ऑक्सीकरण में ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल के रूप में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है एग्जाम से पहले, और यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप चैप्टर 14 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।